बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इलेक्ट्रिक की बात करेंगे। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ये इस्त्री है जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, इसमें क्या सिस्टम होता है हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी होगी। उसकी वजह यह है कि इसको हम अरसे दराज से इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी अहमियत तकरीबन हमारी नज़र में ख़त्म हो गई है। लेकिन इसमें देखें कि ये किस तरह से गर्म होती है और जब ये ज़्यादा हीट अप हो जाती है तो ऑटोमेटिकली किस तरह से ये ऑफ़ हो जाती है और ये इसका एलिमेंट किस तरह से काम करता है, कितने पावर की होती है। तो आज इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और ये मालूमाती वीडियो है। और जो पुराने मैकेनिक हज़रात हैं वो तो बिल्कुल अपना वक्त ज़ाया ना करें, और जो नए शौकिया हज़रात हैं वो बिल्कुल ये वीडियो देखें और आखिर तक देखें। हाँ, और एक बात कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, ये एक पुरानी सी इस्त्री है जिसे प्रेस भी कहते हैं, आयरन प्रेस। और ये ऊपर इसके ये बटन लगा हुआ है। ये इसको जितना ज़्यादा हमने हीटअप करना है और ये मिनिमम पर जल लाएँगे तो यहाँ पर ये ऑफ़ हो जाएगी। लेकिन जब हम कपड़े इसमें प्रेस करते हैं तो जब ये हद से ज़्यादा जितने तक इसको हमने हीटअप के लिए रखा है ज़्यादा गर्म होना शुरू होती है तो ये ख़ुद ब खुद ऑफ़ हो जाती है, फिर ज़्यादा गर्म नहीं होती। और जब ठंडी हो जाती है तो फिर ये ख़ुद ब खुद ऑन हो जाती है। ये इस्त्री जो है ये तकरीबन हर घर में आपको मिलेगी और काफ़ी अरसे से आजकल जदीद आ गए हैं इस्त्रियाँ, लेकिन ये इस्त्री अभी तक चल रही है, नेशनल वाली। और इसकी पावर होती है तकरीबन 1000 वाट, यानी जब हम इस कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं तो 1000 वाट बिजली हमारी इस्तेमाल हो रही होती है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो है क्या सिस्टम होता है, ये किस तरह से ऑन होती है, किस तरह से ऑफ़ होती है। आपने इसका ऑटोमेटिक देखा होगा, यकीनन कई बार देखा होगा, लेकिन उस ऑटोमेटिक में क्या साइंस है, क्या तरीक़ेकार है कि वो इतनी पावर वाली यानी 1000 वाट का जो कनेक्शन है वो कट जाता है और दोबारा लग भी जाता है। दोस्तों, ये वो असल चीज़ है जिसे हम ऑटोमेटिक भी कहते हैं। हमारे कुछ मैकेनिक हज़रात जो हैं इसे पॉइंट भी कहते हैं इस्त्री के। और इधर से ही सारी इस्त्री ऑन और ऑफ़ हो रही होती है। मैं इसको इससे बाहर निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या सिस्टम होता है। ये देखें जी, दो या सादे लफ्ज़ों में कह दें कि लंबी पत्रियाँ हैं बस, और इसमें ये पॉइंट लगा हुआ है। तो ये किस तरह काम करता है, सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि जब भी आप बिजली के दो कनेक्शन को आपस में मिलाते हैं, ऑन करते हैं हटाते हैं, ऑन करते हैं हटाते हैं, तो यहाँ पर एक स्पार्क पैदा होता है। वो स्पार्क जो है ना वो इस तरह से होता है कि एक तो कार्बन बन जाता है और दूसरा वो चीज़ थोड़ी सी जल भी जाती है जहाँ पर जो जगह टकर रही होती है। लेकिन इसमें यह है कि ये बार बार इसने ऑन ऑफ होना है। तो इसको किस तरह से बचाया जाए कि ये स्पार्क भी ना करे और जले भी नहीं और काम भी सही करे। तो उसके लिए ये दो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये देखें जी, ये पॉइंट आपस में मिलते हैं और हटते हैं, ये पॉइंट, ठीक है। तो किसी ने तो ये पहले सोचा होगा कि इन पॉइंट पर क्या लगाया जाए। तो इन पॉइंट पर चांदी लगाई जाती है। चांदी में ये खूबी है कि अगर आप हाई वोल्टेज हैं और उनको आपस में मिलाएं और हटाएं तो उसमें स्पार्क नहीं बनता, कार्बन नहीं बनती। तो इसलिए ये पॉइंट जो होते हैं इन पर चांदी चढ़ी होती है, या मुकम्मल चांदी के बने हुए भी हो सकते हैं, शायद पहले ज़माने में हो, लेकिन अभी तो इस तरह नहीं है। तो अगर इन पॉइंटों पर चांदी है, वो काम कर रही है, अभी तक ख़त्म नहीं हुई, तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल सही काम करते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आजकल ओरिजिनल चांदी वाले पॉइंट जो हैं वो तकरीबन मार्केट से गायब हो गए हैं। बाकी हमारे पहले मैकेनिक हज़रात ये करते थे कि ये पुराने पॉइंट जो है ज़रगर के पास ले जाते थे और ज़रगर जो है वो यहाँ पर चांदी चढ़ा कर देता था, यानी चांदी पिघला कर यहाँ पर चिपका देता था। तो फिर ये पॉइंट
بالکل نئے ہو جاتے اور کافی عرصہ کام کرتے، لیکن آج کل یہ تیار ملتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی کہ یہاں پر جو آن آف ہو رہا ہے اس کا سپارک جو ہے وہ کس طرح سے روکا جاتا ہے۔ چاندی چڑھی ہوتی ہے، چاندی میں یہ خوبی ہے کہ سپارک نہیں ہوتا، یہ بات تو واضح ہو گئی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ آن اور آف کس طرح ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، جب پوائنٹ ملے ہوئے ہیں، استری ہماری آن ہے، گرم ہو رہی ہے، 1000 واٹ کی استری ہے، تو ساتھ میں یہ دونوں پتریاں بھی گرم ہو رہی ہوتی ہیں، دونوں، چھوٹے والی بھی اوپر والی بھی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہیٹ اپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ایک حد سے زیادہ ہیٹ اپ ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں جی، یہاں پر یہ پتری تھوڑی باریک ہے، یہ جو نکل والی چمک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ باریک ہے، ٹھیک ہے، اور آگے والی پتری جو ہے وہ موٹی ہے۔ تو یہ جو باریک پتری ہے یہ گرم ہو کر نرم ہو جاتی ہے، اور جب نرم ہو جاتی ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، تو ہماری استری جو ہے وہ آف ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہی یہ پتری دوبارہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو پھر یہ ہارڈ ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، تو پھر یہ پوائنٹ آپس میں مل جاتے ہیں، ہماری استری آن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس میں بھی ایک خاص راز ہے کہ یہ جو باریک بنی ہوئی ہے پتری، یہ اس وجہ سے باریک ہے کہ یہ گرم ہونے پر نرم ہو جاتی ہے اور پوائنٹ جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ جب ہم نے استری کو زیادہ گرم کرنا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہماری ایک تار لگی ہوتی ہے جو اس کو دباتی ہے، جتنا ہم زیادہ گرم کرنا چاہتے ہیں اس کو زیادہ دبا کے رکھتی ہے، جتنا کم گرم کرنا چاہتے ہیں استری کو تو وہ کم دبا کر رکھتی ہے، ٹھیک ہے، ایڈجسٹیبل ہوتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، یہ جو گھمانے والے پتری ہے نا، اس کے نیچے وہ تار ہوتی ہے، بالکل اس طرح ہوتی ہے جس طرح سائیکل والی تار نہیں ہوتی، اس طرح ہوتی ہے۔ تو وہ اس کو اگر زیادہ دبا کے رکھے گی تو پتری نرم بھی ہو جائے گی، پھر بھی نہیں چھوڑے گی، پھر جب زیادہ گرم ہو کر زیادہ نرم ہوگی تو پھر چھوڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استری اب زیادہ دیر تک گرم رہے گی، اور اگر ہم اس کو کم گرم پر رکھتے ہیں تو اس پر دباؤ کم ہوتا ہے اس جگہ پر، تو پھر یہ پتری تھوڑی سی بھی گرم ہو جاتی ہے، یعنی تھوڑی بھی نرم ہو جاتی ہے تو یہ ان پوائنٹ کو چھوڑ دیتی ہے، یہ پوائنٹ جو ہے آپس میں ملے نہیں ہوتے، پھر ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ جو ہماری استری میں آٹومیٹک ہے اس کے بارے میں یقیناً آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کس طرح سے استری ہماری آن آف ہوتی ہے اور اس میں کیا ٹیکنیک رکھی گئی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔